नमस्कार, स्वागत है आपका साहित्य की क्लास में। और जैसा कि अपन पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साहित्य के इतिहास से संबंधित पांच प्रश्न। तो उन पांचों प्रश्नों में अपन कुछ महत्वपूर्ण बातें क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि अपन कंटिन्यू चलेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलेंगे ताकि आपका बेसिक तैयार हो जाए और कंपटीशन लेवल में आप तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्नों के माध्यम से करने का एक फायदा ये भी है कि अपने दिमाग में चीजें रहती हैं और जुड़कर रहती है। तो आज की क्लास में पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ये एक ग्रंथ का नाम है भाई, और ये भी साहित्य इतिहास परंपरा में ही लिखा गया है, परंतु है एक अनुवाद, मौलिक ग्रंथ नहीं है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? यहाँ पर लेखक का नाम बताना है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। ये इसके लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सी किताबों में तो आपको मिलेगा भी नहीं, और वर्तमान एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, दूसरा प्रश्न ये है कि आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है, आचार्य शुक्ल का इतिहास कौन सा ग्रंथ है? हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही इनका ग्रंथ मिलता है। तो आचार्य शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो सर्वप्रथम प्रकाशित किस नाम से हुआ था? कल की क्लास में अपनों ने बात की थी कि भाई हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, परंतु किस नाम से हुआ था? तो ये हमारा यहाँ पर प्रश्न रहेगा। तो आचार्य शुक्ल का इतिहास किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था हिंदी साहित्य का विकास नाम से। हिंदी साहित्य का विकास नाम से। यहां पर मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ। आचार्य शुक्ल का जब नाम आता है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आचार्य शुक्ल के संबंध में। एक बहुत ही अच्छी कोटेशन आती है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और आप ये मान लो कि आरपीएससी में तो रिजर्व है ये कोटेशन। तो कोटेशन आती है आचार्य शुक्ल के द्वारा कही हुई कि जो प्रत्येक देश का साहित्य है वो जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये कोटेशन कही किसने है? तो आचार्य शुक्ल ने। तो यही हमारा प्रश्न रहेगा अगला कि प्रत्येक देश का साहित्य है। ये बड़ी कोटेशन है भाई, परंतु मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूं, और यहाँ पर आप शुरू के शब्द देखते ही आप समझ जाएंगे कि आचार्य शुक्ल ने ये बात कही थी। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। संचित प्रतिबिंब होता है। ये कोटेशन आगे भी है, बड़ी है, कि जैसे जैसे चित्त वृत्तियां परिवर्तित होती जाती हैं वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने आगे एक्सप्लेन भी किया है, परंतु यहाँ पर अपन यही देखेंगे। और ये लाइन आते ही आप समझ जाना कि ये जो पंक्ति है वो किसने कही है। ये एक पंक्ति है जिसको मैं कॉमास में बंद करूंगी। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यहां पर आएगा आचार्य शुक्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। उसके बाद आचार्य शुक्ल से संबंधित एक प्रश्न और ले लेते हैं अपन।
भक्ति काल को 4 भागों में विभक्त किसने किया? तो किसने किया? तो इसका भी उत्तर आचार्य शुक्ल ही आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया था। उसके बाद अपन आ जाते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पर, यानी 5वें प्रश्न पर। ये प्रश्न ये है कि साहित्य इतिहास को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वर्तमान की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आजकल थिंकिंग लेवल के प्रश्न आते हैं। 4 कोटेशन आती है, 4 चीजें आती है किसी भी चीज से संबंधित, और कहते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। तो साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किसने किया? आलोचना से पृथक किसने किया? तो ये भी हमारे आचार्य शुक्ल ही है। आप ये मान लो कि साहित्य इतिहास के आधार है आचार्य शुक्ल। बहुत सी बातें, या फिर अपन यूं कहें कि साहित्य इतिहास में महत्वपूर्ण जो योगदान है वो इन्हीं का है, क्योंकि सबसे पहला इतिहास इन्हीं का था और इन्हीं के द्वारा दिए गए तथ्य ही हम अक्सर पढ़ते हैं, अक्सर सही मानते हैं और इसी पर आधारित साहित्य चलता है। तो आ जाइए, ये थे 5 प्रश्न। अब अपन थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में कर लेते हैं। सबसे पहले तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। कब लिखा? 1957 ईस्वी में। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये मौलिक ग्रंथ नहीं है, ये अनुवाद है। तो कौन से ग्रंथ का अनुवाद है? तो कल मैंने आपको बताया था ग्रियर्सन ने ग्रंथ लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिखूंगी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर मिलता है कुछ किताबों में, कुछ किताबें वर्नाक्यूलर लिखती है, तो वर्नाक्यूलर जो ये वाला ग्रंथ है इसका अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि आचार्य शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया था और हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित किया था। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है प्रत्येक देश का साहित्य। ये मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है कि आचार्य शुक्ल की ये पंक्ति है, ध्यान रखना है। भक्ति काल को 4 भागों में आचार्य शुक्ल ने विभाजित किया था। तो कौन कौन से नाम थे? तो यहाँ पर यदि अपन देखें, ये भक्ति काल है और भक्ति काल को मोटे तौर पर तो 2 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सी शाखा थी? तो अपन पढ़ते हैं ना कि ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, फिर संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, उसके बाद कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा। तो ये जो 4 काव्य धाराएं हैं जो भक्ति काल की है वो किसने की थी? ये आचार्य शुक्ल की देन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भक्ति काल का 4 भागों में विभाजन किसने किया। मोटे तौर पर तो 2 ही थे, परंतु आगे जाकर वह 4 भागों के थे। ठीक है। उसके बाद साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किसने किया? तो आचार्य शुक्ल ने किया था। आचार्य शुक्ल ही वो विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम विकासवादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साहित्य का इतिहास लिखा था और उन्होंने ही साहित्य के इतिहास को आलोचना से अलग किया था। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।